Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is simple DC motor, or we can say it electric motor. So basically the principle of this electric motor, that simple electrical energy is converted into mechanical एनर्जी, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम उसको रोटेट करवाने वाले हैं, मतलब कि मोशन में लाने वाले हैं। अब इसका अगर सिंपल डायग्राम अगर समझ ले, तो बेसिकली फर्स्ट वी आर यूजिंग टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। सपोज दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। Between these two strong magnets, we have to put one rectangular aperture. So this aperture looking like this, and after here two split rings that we have to connect with the both terminals of this aperture, right? And with this split rings we have to connect two brushes. So I have to write these two are called split rings. Split rings, or we can say that these are commutators. Okay, and these two are called brushes. Okay, now this further which are connected with one heavy battery with key and one rheostat, right? Okay, so here circuit is been complete now. Okay, now this aperture axis, this is axis of our aperture, मतलब कि ये जो aperture है rectangular, वो इस axis से rotate करने वाला है। कैसे, वो हम देखेंगे। तो पहले तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इसके कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। दो हैवी मैग्नेट्स, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, रेक्टेंगुलर एपर्चर विच इज मेड अप ऑफ वन मेटल, मतलब कि एक कंडक्टर लेंगे जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है। वहाँ से आगे यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स कनेक्ट किया, कम्यूटेटर्स। अब कम्यूटेटर्स बेसिकली वी आर यूजिंग फॉर टू कन्वर्ट डीसी टू एसी, राइट। तो यहाँ से कम्यूटेटर और यहाँ से दो जो कनेक्ट किया हमने वो ब्रशेज है, जो कि करंट को यहाँ से कन्वर्ट करेंगे टू द कम्यूटेटर। देन कम्यूटेटर, सो दे आर कनेक्ट विथ वन डीसी बैटरी। ये जो भी हमारी बैटरी होगी, नॉट एसी सप्लाई, इट इज़ अवर डीसी सप्लाई हियर। दिस इज की एंड दिस इज रियोस्टेट। जब हम लोग की यहाँ पर क्लोज करेंगे तभी पूरी सर्किट कंप्लीट होगी, एंड देन करंट विल कैन फ्लो फ्रॉम दिस सर्किट। ओके, सो इसीलिए यहाँ पर डीसी मोटर इसको बोला गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डीसी में कन्वर्ट करने वाले हैं, डीसी टू एसी में, सॉरी। सो हमारा जो सोर्स है वो डीसी है यहाँ पर। ओके, राइट। नाउ अब ये वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जैसे कि वी नो दैट कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगेगा, नॉर्थ टू साउथ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, राइट। ओके, अब करंट फ्लो हो रहा है। करंट जो फ्लो हो रहा है ये इस पोर्शन में, उसकी जो फ्लो हो रही है वो पर्टिकुलर कौन सा डायरेक्शन है। तो करंट की जो फ्लो है वो बेसिकली अंदर की डायरेक्शन है। अब अंदर की डायरेक्शन को मैं दिखा रहा हूँ ऐसे स्लाइड करके, अंदर की डायरेक्शन, राइट। अब मुझे ये फाइंड करना है कि चलो करंट हो गया, करंट की अंदर की डायरेक्शन। तो करंट अंदर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। तो तीसरी जो फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट होने वाला है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हमें यहाँ पर फ्लेमिंगोस लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और फ्लेमिंगोस लेफ्ट हैंड रूल मतलब कि ये वाला। तो यहाँ पर इस तरीके से जो फोर्स है वो अप्लाई होंगे, राइट। ये हो गया मेरा कौन सा डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन।
फर्स्ट फिंगर इज माय करंट डायरेक्शन, तो जो अंगूठा होगा वो फोर्स की डायरेक्शन होगा ऊपर, मतलब कि मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, राइट, क्योंकि ये तो अंदर की डायरेक्शन मैंने ली, तो ये ऊपर की फोर्स लग रही है। अब करंट आगे जाके फिर यहाँ पर कैसे फ्लो होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो गई, तो तुरंत ही फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, वो मुझे मिलेगा नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। तो हमारा जो यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर लूप है वो रोटेट करेगा कौन सी डायरेक्शन में, ऐसे, तो वहाँ पर वो रोटेट होगा कुछ इस तरीके से, ऐसे, राइट। तो अगर उसने हाफ रोटेशन कंप्लीट कर दिया तो ये जो दोनों के दोनों ब्रशेस है, दोनों के दोनों ब्रशेस के साथ जो कनेक्टेड है स्प्लिट रिंग्स, वो ऊपर आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, इस तरीके से डॉटेड लाइन से दिखाया, ऐसे घूम जाएंगे। मतलब कि अगर ये मेरी स्प्लिट रिंग S2 थी और अगर ये S1 थी, तो अब मेरी स्प्लिट रिंग S2 यहाँ पर है और S1 यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्रशेस के कनेक्शन टूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ब्रश नहीं है, नीचे भी कोई ब्रश नहीं है। तो तब टर्मिनल जो भी हमारी कंप्लीट सर्किट है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला। जब ये पोजीशन है तब की बात कर रहा हूँ, जब S1 लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड S2 था, तब करंट फ्लो हो रहा था क्योंकि सब कुछ कांटेक्ट में था। बट अब अभी S1 ऊपर S2 नीचे, तो अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप क्या हो रहा है, एक बार हमने घुमाया तो तुरंत वो रुकने वाला नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस कवर करके फिर रुकेगा, तो S1 फिर यहाँ पर पहुँच जाएगा और S2 यहाँ पर पहुँच जाएगा, राइट। तो लास्ट जो पोजीशन होगी हाफ रोटेशन पे, S1 यहाँ पे, S2 यहाँ पे, तो फिर से वही फोर्स लगेगा, फिर से सेम फोर्स, करंट फ्लो होगा यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में, यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में, फिर से वो घूम जाएगा। तो यहाँ पर एक रोटेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आधा रोटेशन उसने करंट की वजह से फ्लो रोटेट कर दिया और आधा रोटेशन उसने अपनी इनर्शिया की वजह से कंप्लीट कर दिया, तो एक पूरा रोटेशन हो गया। फिर से यही चीज़ रिपीट होगी, फिर से रिपीट होगी, रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सो इसीलिए ये पूरा रोटेट होता चला जाएगा जब कभी भी हम लोग यहाँ पर करंट स्टार्ट कर देंगे। सो ये थी इसकी पूरी वर्किंग। यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ से मुझे वो रोटेट मिल रहा है, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ओके। तो फोर्स मैंने कौन से रूल से फाइंड किया, तो फ्लेमिंगोस लेफ्ट हैंड रूल, तीनों की डायमेंशन यहाँ पर डिफरेंट होगी, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने वाले हैं, राइट। सो दैट इज अवर फ्लेमिंगोस लेफ्ट हैंड रूल, ओके। नाउ अब यहाँ पर हमें ये फैक्टर्स बताने हैं कि कौन से फैक्टर्स से इसकी जो रोटेशन हो रही है उसकी स्पीड बढ़ाई जाए। तो स्पीड बढ़ाने के लिए पहले तो करंट आप ज़्यादा सोर्स को दे, सोर्स को अगर ज़्यादा करंट मिलेगा तो ये ज़्यादा स्पीड से घूमने लगेगा, राइट। यहाँ पर अगर मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यहाँ पर रखूँ, सो ड्यू टू दैट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वी गेट ऑल्सो रोटेटिंग स्पीड हायर अगेन। फिर कैसे, तो जो भी हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है उसमें जितने नंबर्स ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखेंगे उतना ही वो ज़्यादा घूमेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज़्यादा उसके साथ अफेक्ट करेगा, एंड ड्यू टू दैट इसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। फिर एक और फैक्टर है इसका, अगर मैं जो रेक्टेंगुलर लूप है उसका अगर एरिया में किसी तरीके से बढ़ा लूँ तो एरिया बढ़ने से भी इसकी जो रोटेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। So these are the factors which affect the rotation of this rectangular loop. जितना रोटेशन ज़्यादा होगा उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर इसका जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट यूज इज़ वॉशिंग मशीन, फैन, फिर टेबल फैन, राइट। बहुत सारे जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर, जितने भी रोटेट करने वाले इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं उन सब में हम इसी डीसी मोटर मतलब कि इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करने वाले हैं। सो दीज आर दी फैक्टर्स विच आर अफेक्ट ऑन दिस
motion of our rectangular loop, right? So that's it for now today. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.